प्यारे बच्चों, नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं गति के समीकरण के बारे में बताऊंगा। गति के समीकरण होते क्या हैं, गति के समीकरण किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि गति के समीकरण क्या होते हैं। क्या पढ़ना है? गति के समीकरण। देखो बच्चों, ये गति के समीकरण क्या होते हैं, गति के समीकरण किसे कहते हैं। जब कोई भी पिंड गतिशील अवस्था में होता है, गति करने लगता है, उसकी प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और स्थिति परिवर्तन, जो स्थिति बदलता है, जितनी दूरी तय करता है, दूरी के संबंध को गति का समीकरण कहते हैं। गति का समीकरण किसे कहते हैं? कोई भी पिंड हो, गतिशील अवस्था में होगा तो उसकी प्रारंभिक वेग होगा, अंतिम वेग होगा, समय लगा होगा, दूरी तय करेगा, तो उन्हीं लोगों के संबंध को हम लोग क्या कहेंगे? गति के समीकरण कहेंगे। ये गति के समीकरण मेरे प्यारे बच्चों तीन प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला गति का समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। अब v बराबर u प्लस ए टी कैसे आता है? तो इसमें आपको एक ग्राफ खींचना होगा, उस ग्राफ का नाम होगा समय वेग संबंध। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसका मूल बिंदु क्या है? O है। जो x एक्सिस होती है ये आप समय को डिनोट कराता है, और जो y एक्सिस होती है ये आप ये वेग को डिनोट कराता है। अगर कोई भी पिंड प्रारंभिक समय में दूरी तय करता है, उस पिंड का प्रारंभिक समय होता है, तो उसकी चाल क्या होती है? u होता है। प्रारंभिक समय का मतलब t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर किसी पिंड का वेग क्या हो जाए? भी u है। t बराबर 0 पर किसी भी पिंड का वेग क्या होगा? u होगा, जो ए बिंदु पे पहुंचेगा। t समय पश्चात का मतलब पिंड इतना समय दूरी तय करेगा, तो t समय पश्चात उस पिंड की वेग v हो जाती है। क्या होता है? v हो जाता है, जो बिंदु किस पे? c पे पहुंच जाता है। अब यहां से यहां की पूरी वेग क्या हो जाएगी? v हो जाएगा, जो जिस लाइन को हम यहां से यहां तक खींचते हैं, ये पूरी टोटल क्या है? v है। जो बिंदु d पे पहुंचता है, c और d को मिला देते हैं हम लोग, बिंदु a से एक समांतर रेखा खींच देते हैं। बिंदु a से एक समांतर रेखा किसके? x अक्ष के एक समांतर रेखा खींचते हैं, जो बिंदु e पे काटते हैं। अभी यहां से OA की दूरी क्या है? u है, तो e और f मान लीजिए, e और f की दूरी भी क्या होगी? u होगी, और ये आपकी यहां से यहां की दूरी क्या होगी? v माइनस u होगी। क्यों v माइनस u होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि e f और d के वेग क्या है? v है, और यहां से यहां की वेग क्या? u है, तो इतना पे वेग क्या होगा? v माइनस u होगा, जिसे हम लोग कहते हैं वेग परिवर्तन। पुनः बिंदु a और किसको? d है, बिंदु a और d को मिलाया। ये जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, ढाल को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ढाल को त्वरण कहते हैं। अब लिखेंगे त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। वेग परिवर्तन माने उस पिंड जब गतिशील करता है, तो अगर प्रारंभिक वेग से चलता है, उसकी प्रारंभिक वेग अगर आपकी u है, और कुछ समय पश्चात, t समय पश्चात, या 1 घंटे या 2 घंटे बाद उसकी वेग क्या हो जाती है? v हो जाती है। तो वेग परिवर्तन क्या हुआ? क्या है? v माइनस u। तो यहाँ पे रखेंगे त्वरण को a से डिनोट करते, वेग परिवर्तन को v माइनस u हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। असमय अंतराल इसको t से, क्यों? वो बिंदु यहाँ पे f तक क्या है? पूरी ये डिस्टेंस क्या है? t। अब देखिए, इसका मल्टी करिए,
एटी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, v माइनस यू, यू को इधर करेंगे तो एटी अब प्लस यू इक्वल टू क्या v, तो v इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे यू प्लस एटी। ये गति के पहला समीकरण है जिसका नाम होता है वेग समय संबंध। ये गति के पहले समीकरण का नाम है वेग समय संबंध। त्वरण, जो ये स्लोप होता है इसी को हम लोग त्वरण डिनोट कराता है। जो ढाल होती है तो त्वरण बाबा आप लोग जानते हो, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, और त्वरण को ए से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वेग परिवर्तन को v माइनस यू और अपान टी का मल्टी किए, आ गया क्या ए टी इक्वल टू v माइनस यू, यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ए टी प्लस यू मेरे प्यारे बच्चों इक्वल टू v इक्वल टू क्या आएगा u प्लस ए टी। ये गति के प्रथम समीकरण है। अब गति के द्वितीय समीकरण का क्या होता है, स्थिति समय संबंध, जिसे मेरे प्यारे बच्चों s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इसी को सिद्ध करना है स्थिति समय संबंध। स्थिति समय संबंध में क्या होता है, माने टी समय में वो कितना दूरी तय किया, कौन, गतिशील पिंड। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, टी समय में ये टोटल दूरी चला कितना है, इतना। प्रारंभिक समय में ये दूरी चला, अगले टी समय में ये दूरी बढ़ गई आपकी, तो लिखेंगे टी समय में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका ओ ए डी ई और एफ का क्या क्षेत्रफल। अब देखो बच्चों, अब ओ ए डी ई एफ का क्षेत्रफल में दो है, एक इसका क्षेत्रफल है, ये आयत है, तो किसका क्षेत्रफल हो जाएगा ओ ए ई एफ, ओ ए ई एफ का क्षेत्रफल प्लस ए डी ई का क्षेत्रफल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या ओ ए ई एफ, ये क्या एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्या होता है क्षेत्रफल बराबर मेरे प्यारे बच्चों होता है, लंबाई कितनी है टी है और चौड़ाई कितना है मेरे प्यारे बच्चों यू, ये हो जाएगा क्षेत्रफल क्या यू टी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, किसका क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल। इसका ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्या होता है 1/80 स्क्वायर। कैसे, देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों टी है, इंटू ऊंचाई क्या है, ये अभी आया है v माइनस यू बराबर 80, यहां से यहां की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी 80, तो यहां पर रखेंगे क्या 80, मल्टी करेंगे 1/2 ए टी स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या 1/2 ए स्क्वायर। और ओ ए ई एफ का क्या क्षेत्रफल है यू टी, चली गई दूरी एस, यू टी प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हाफ ए टी स्क्वायर, किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। ये आ गया, सिद्ध हो गया किसका, गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। गति के द्वितीय समीकरण का निगमन में क्या होता है, स्थिति समय संबंध। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको दिखाना होगा समय और स्थिति का मतलब दूरी, जितना वो दूरी तय किया है उसी में संबंध दिखाना है। अब बहुत ही सिंपल है, अब टी समय में जितना दूरी चलेगा उसी का निगमन आपको करना है, उसी को दिखाना है कि टी समय में कितना दूरी तय किया है। तो आप निकालेंगे टी समय में चली गई दूरी, अब ये दूरी का मतलब कितना क्षेत्रफल कवर किया है, तो ओ से बिंदु एफ तक पहुंचने में टी समय लगा, तो ये किसको डिनोट कराता है समय को, और ये क्या कराता है वेग को। जब ये ओ से एफ माने टी समय पश्चात उसकी चाल क्या हो जा रही है वी, माने एफ से बिंदु डी तक पहुंच गया, इसकी क्या हो गई चाल हो गया। प्रारंभिक समय में बिंदु ए तक पहुंचा है, तो बिंदु ए और डी को हमने मिला दिया। क्यों मिला है, क्योंकि प्रारंभिक समय में वो कितनी दूरी चला है ए तक,
और अंतिम समय में बिंदु डी तक दूरी चला है, तो ए और डी को मिला देंगे, जितनी एरिया कवर करेगा वो टोटल एरिया टी समय में चली गई क्या होगी, दूरी होगा। टी समय में दूरी क्या चलेगी, अब ये दूरी चलेगा प्लस ये दूरी चलेगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, कौन, ए डी ई, एक समकोण त्रिभुज है। असमकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, माने 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये है, इसी को हम लोग आधार कर रहे हैं, ये टी है, यहां से आके आधार क्या हो जाएगा, टी इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए टी। क्यों, क्योंकि अभी निकाला गया वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी, टी का मल्टी किए, ये आया था क्या, वी माइनस यू इक्वल टू क्या, ए टी। ये वी माइनस यू का मान हमने रख दिया क्या, ए टी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ए टी हो गया और टी में टी का गुणा होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, माने इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 ए टी स्क्वायर। और ये एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल ही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपकी क्या है, टी है, और चौड़ाई क्या है, यू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू टी। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ये न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आएगा तृतीय गति के तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण का नाम क्या होता है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आएगा तृतीय समीकरण। देखिए अभी अब तृतीय समीकरण की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तृतीय समीकरण क्या होता है, यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका नाम क्या है, वेग स्थिति संबंध। तृतीय समीकरण का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वेग स्थिति संबंध। और वेग स्थिति संबंध को आपको डिनोट कराना है, सिद्ध कराना है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कैसे आता है, अब देखिए टी समय में उसकी चाल क्या है, u है, टी समय में उसकी चाल क्या है, u है। तो लिखेंगे टी समय में चली गई दूरी कितना है, ओ ए। अब प्रारंभिक समय की बात नहीं करेंगे, ओ ए डी एफ, ओ ए डी एफ का क्षेत्रफल। चली गई दूरी क्या, किससे डिनोट कराते हैं दूरी को, एस से। ओ ए एफ का क्षेत्रफल, ओ ए एफ का क्षेत्रफल है, ओ ए डी एफ का क्षेत्रफल। ये दोनों समांतर क्या है, रेखा है। एक हो गया ये क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चली गई दूरी क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटा 2 होता है। या तो ये भी बोल सकते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये दोनों समांतर भुजाएं कौन, ओ ए और डी एफ क्या है, एक समांतर भुजा है जिनके बीच की दूरी आपका क्या है, टी है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन है, ये है, इसकी दूरी क्या है, यू प्लस एक समांतर भुजा ये है जिसकी लंबाई पूरी यहां से यहां तक क्या है, भी है, इंटू इनके बीच की दूरी क्या है, टी है। लिखेंगे चूंकि यू भी बराबर यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू बराबर क्या, ए टी। तो t बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपान क्या, t। कहां से, गति के प्रथम समीकरण से हमने t का मान निकाल लिया। ये t का मान यहाँ आप क्या करेंगे, लिखेंगे t का मान क्या करने पर, रखने पर। जब t का मान मेरे प्यारे बच्चों रखेंगे तो 1/2 क्या, v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपान क्या, ए।
अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सूत्र क्या लग जाएगा, a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे v प्लस यू है, यहाँ पे v माइनस यू है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 क्या बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान a। अब इसका क्रॉस मल्टी करेंगे तो 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, यू स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका सिद्ध हुआ गति के तृतीय समीकरण। कैसे, अभी बताया गया हूं कि जब s दूरी निकालेंगे किसमें, गति के तृतीय समीकरण की बात करेंगे तो t समय में जितनी दूरी चलेगी वो क्या है, t समय में चली गई दूरी है, तो t समय में चली गई दूरी क्या है, t समय में पूरी टोटल इतना दूरी ये चला है। o से स्टार्ट हुआ, f पे पहुंचा, t समय लगा, तब तक ये पहुंच गया बिंदु कहां, d तक। ये दोनों क्या हैं, आपस में समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाएं हैं तो जब किसी त्रिभुज के दो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं, इनके बीच की दूरी क्या होता है, बराबर होता है, तो समलंब चतुर्भुज कहलाती हैं। लेकिन भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। सिर्फ दो भुजाएं बराबर होती हैं, अरे सॉरी, दो भुजाएं क्या होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, समानांतर होती हैं, और उनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। अब भुजाएं आपस में बराबर हो या ना हो उनसे नहीं मतलब होता है, वही क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज कहते हैं उसे। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा भी बराबर हो जाती है कभी कभी। तो इसलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज का नाम क्या है, OADF। OADF में आप लोग मैथ से पढ़े होंगे, मैथ में गणित में पढ़ाया गया कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समांतर भुजाओं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। किनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब देखिए समांतर भुजा कौन है, एक ये भुजा, एक डी, और एफ भुजा है, एक OA है। तो OA की दूरी क्या है, U है, और DF की दूरी क्या है, V है। यहाँ पे हमने समांतर भुजाओं का योग रख दिया क्या, U प्लस V इंटू इनके बीच की दूरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, T है। अब T की वैल्यू निकाल लिया हमने, किससे, गति के प्रथम समीकरण से। चूंकि लिख सकते हैं आप गति के प्रथम समीकरण से, जब गति के प्रथम समीकरण से आप मान निकालेंगे तो गति का प्रथम समीकरण अभी आप लोग सिद्ध किए हैं क्या, v बराबर u प्लस AT, तो u इधर आएगा तो v माइनस यू इक्वल टू AT हो जाएगा। t की वैल्यू निकालेंगे तो a का क्या है, त्वरण का गुणा है, ये आ जाएगा क्या, बटा में चला आएगा, भाग हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू a। यही t की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए t का मान रखने पर हमने रखा s इक्वल टू 1/2 v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपान a। अब देखिए एक कोष्टक में v प्लस यू है, एक कोष्टक में v माइनस यू है, तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों रखेंगे या u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपान a, और 2a का मल्टी करेंगे इसमें, किसमें, s में, तो 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों। और इस u स्क्वायर को जब पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। ये न्यूटन सॉरी गति के तृतीय समीकरण है। थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच करिए। जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं उसको कमेंट में आप कर सकते हैं। धन्यवाद।